प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस सवाल के अंदर कुछ इस तरह से सवाल पूछा गया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने स्क्वायर रूट के ऊपर, परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर और मेथड ऑफ फाइंड आउट द स्क्वायर रूट के टेक्निक है डिवीजन मेथड के ऊपर भी मैंने डीपली आपका जो है वो यहाँ पर लेक्चर मैंने डिलीवर किया है। उसमें तरीके बताए हैं कि किस तरह से निकालते हैं। बहरहाल चलिए हम देखते हैं कि डिवीजन मेथड करते किस तरह से। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने 7th क्लास में किया था, तो अब हम डिवीजन मेथड से करेंगे। बहुत ही आसान है बच्चों। देखिए, जिस सवाल को लिखना होता है उसे हम लिखे देते हैं और उसे इस तरह लिखते हैं। लिखने के बाद आपने क्या करना है, राइट साइड से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाने हैं। ये 2 पेयर बने और ये 1 बचा। ऐसे ही है ना, कभी 2 भी पेयर भी मुकम्मल हो जाते हैं, कभी ना हो, कोई मसला नहीं है। राइट साइड पेयर बनाते हुए आएंगे और फिर वो खुद आपको बताएगा कि पेयर बनता है कि नहीं बनता। देखिए, बहुत ही आसान है। पहले तो हम इस 8 को करेंगे क्योंकि 8 यहाँ एलोन बचा, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 3 ज़ा करेंगे तो 9 होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, है ना। अब हमने 2 से किया, 2 को यहाँ लिखेंगे, इनको प्लस करेंगे, फिर 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 4 निकाला, 4 बचा और ये ऊपर के पेयर को हमने नीचे उतार दिए। ऐसे ही है बच्चों। अच्छा देखिए, अब मैंने यहाँ किसी ऐसे नंबर से करना है कि या ये पूरा हो या फिर इससे ज़्यादा तो ना हो, बराबर या कम हो। तो हम इसे क्या करते हैं कि 9 से करके ट्राई करते हैं। 9 से 9 9 बाई 9 9 से 81, 1 8 यहाँ कैरी हुआ, 9 4 से 36, 36 और 4 44 एग्जैक्टली आगे यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। तो यूँ हमने देखा यहाँ पर 9, तो 29 इसका स्क्वायर रूट जवाब आ जाता है बच्चों। बहुत ही आसान है। इस 841 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 29 होगा इसका जवाब। चले नेक्स्ट हमारे पास यहाँ देखिए, फिर वही राइट से हम पेयर बनाएंगे। ये 2 एक पेयर बन गए, तफाकन यहाँ पेयर ही बना एंड में, कोई मसला नहीं है, जैसा भी हो। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। चले अब यहाँ 79 है, हमने किसी ऐसे को मल्टीप्लाई करने की 79 या उसके करीब आए। 6 6 था 36, 7 7 था 49, फिर जो है वो उसके बाद 8 8 तक कितना होता है 64, 9 9 था 81, ज़्यादा हुआ। अब हम 8 से करते हैं। 8 को 8 से किया, 8 8 था 64, ऐसे ही है ना। 8 8 64। उसके बाद इन दोनों को प्लस करेंगे बच्चों, ये कितने हो गए 16 हो गए, 16 8 जमा 8 16 हो गए। और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 4 निकाला 5 बचा, 7 में से 6 निकाला 1 बचा, ऐसे ही है ना। तो यूं हमारा 15 रिमाइंडर हुआ। अब यहाँ हमने जो यहाँ पर जो पेयर है, इस पेयर को नीचे उतार देना है। तो ये 21 यहाँ पर नीचे उतरा। पेयर के फॉर्म में करते हैं, इसमें हम एलोन सिंगल एक से नहीं करते। अच्छा बच्चों, उसके बाद फिर हमने किसी ऐसे, देखो मैं आपको इस तरह टिप्स बता रहा हूँ। आप कहें सर हमें कैसे पता चलता है कि आपने तो एकदम से लिख दिया। हमें नहीं पता। देखो आसान तरीका, आपने किसी ऐसे को खुद से ज़रब करना होता है। ये तो क्लियर रहेगा, 2 करेंगे, 2 को 2 से, 3 को करेंगे 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से। किसी ऐसे को खुद से करना होता है ज़रब। तो किसी भी ऐसे नंबर को करें कि 1 पहले आ जाए, भाई ये आसान तरीका है। तो मेरे ख्याल में 1 आप खुद बताइए किस में आता है, सिवाय 9 9 से 81 के किसी में नहीं आता। सॉरी, मैं यहाँ 8 लिखना भूल गया था। 8 को तो ऊपर लिखे ना, वही सब नहीं किया था। चले अब 9 से करेंगे तो 81 आएगा। मुझे नहीं पता, हो सकता सही हो गलत, हम करे देखते हैं। 9 को 9 से करेंगे, 9 9 से 81, 1 यहाँ 8 कैरी आया, ऐसे ही बच्चों। अच्छा 9 9 से 81 हुआ तो ये हुआ। अब 9 6 का कितना होता है 54 होता है ना। तो 54 पर हम क्या करेंगे, ये आपका 54 के ऊपर हम 8 को प्लस करेंगे। तो 55 56 57 58 59 60 61 62। तो यहाँ पर तफाकन 2 आया और ये 6 कैरी। 9 1 द 9 और 5 15। तफाक की बात ऐसी है कि यहाँ पर बिल्कुल वही आ गए। तो हमने 9 से किया और यूं हमने देखा 7921, यानी मैं इसको यहाँ से प्रॉपर तरीके से लिखूँ, 7921 का हमने स्क्वायर रूट निकाला। तो इसका जवाब कितना आया 89 यहाँ पर आ गया। अच्छा इसी को मैं यहाँ भी इसी तरीके से लिख देता हूँ ताकि बच्चे इसको अच्छी तरह समझ सकें।
हमने निकाला है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कितना है 29। अब इसको करने का जो तरीका मैंने आपको बताया, हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो हमसे चूंकि यहाँ से डिवीजन मेथड पूछा है, इसलिए मैं डिवीजन मेथड से ही करूँगा, और हमने किया और इन दो के यहाँ पर आंसर आ गए। तो इसी तरह पार्ट थर्ड भी हम इसे करते हैं। देखिए बहुत ही आसान है। फिर यहाँ पर मैंने आपसे अर्ज किया राइट साइड से पेयर बनाएंगे, ये दो पेयर बन गए, ये दो पेयर बन गए। चलें, अब हमने कैसे करना है कि मैं किससे करूँ, 3 3 ज़ा 9 होता है, 4 4 ज़ा 16, तो मुझे 3 से करना होगा। 3 से किया, यहाँ करूँगा, लिखूँगा 3 3 ज़ा 9। ऐसे ही बच्चों यहाँ 3 3 ज़ा 9 से किया, और इसको मैं प्लस करूँगा तो ये 6 हुआ, 3 + 3 6, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा, यहाँ पर 3 हमारे पास यहाँ बचा। चले, अब मैं ऊपर से 96 को नीचे उतार दूंगा। अब उतारने के बाद मुझे किसी ऐसे वैल्यू से यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई करना है कि वो वही एग्जैक्ट आ जाए। मैंने फिर आपसे अर्ज किया किसी ऐसे को ज़रब करें कि 6 आ जाए उसमें। आप खुद बताइए कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको मैं खुद को खुद से ज़रब दूंगा तो 6 आएगा, वो भले उसके बाद क्या आता है उसे छोड़ दें। तो मेरे ख्याल में 6 6 ज़ा 36 होता है, तो मैं 6 से करूँगा। ट्राई करते हैं, हो सकता है गलत हो सही हो। 6 6 ज़ा 36, 6 यहाँ पर कैरी 3 यहाँ हमारे पास बचा। अच्छा, फिर 6 से 36, उसमें 3 ऐड करेंगे 39। ये देखिए बिल्कुल सही हमारा आंसर आया। और हमने देखा ये आपका 1296 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, तो बच्चों कितना आया 36 आया, बाय डिवीजन मेथड से हमने किया। चलें आगे हम नेक्स्ट वाले को करते हैं। इधर देखिए फिर हम पेयर बनाएंगे, यहाँ ये पेयर बना, इधर पेयर बना दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि किसी ऐसे वैल्यू से जो 98 के बराबर हो या कम हो, ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, तो मुझे 9 से करना होगा। 9 9 ज़ा 81 है ना, 9 9 81, 9 को ऊपर लिखे दिया। अब यहाँ इधर तो हम करते हैं प्लस, यहाँ करते हैं माइनस। अच्छा, 9 और 9 कितने हो गए, 18 हो गए। ओके, अब यहाँ पर 8 में से 1 निकाला, यहाँ 7 बचा। 9 में से 8 निकाला, 1 17 बचा। चले, ऊपर के हम जोड़े को, पेयर को नीचे उतार देंगे। 0 1 को नीचे उतारना होता है आपको। अब यहाँ किसी ऐसे वैल्यू से करें, फिर आपको आसान तरीका बता रहा हूँ कि उसको उसे ज़रब करने पर 1 है, फिर मुझे 9 से करना होगा। इत्तफाकन देखिए 9 9 ज़ा 81, 1 8 कैरी, यहाँ पर 9 9 81 होता है ना, तो 8 9 ज़ा कितना होता है 72। 72 के ऊपर हम 8 को करेंगे तो 80 होगा, फिर 0 दोबारा से 8 आया। 9 1 ज़ा 9 और 1 और 9 1 ज़ा 9 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 17 होगा। बहुत ही आसान हो गया। तफाकन ये क्या है बच्चों इसका, यहाँ पर हमने देखा 9801 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो बच्चों क्या आता है, बाय डिवीजन मेथड से हमने किया था। तो 99, इसे आप प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से करें, डिवीजन मेथड से करें, लेकिन चूंकि हमसे यहाँ पर डिवीजन मेथड कहा, इसलिए हम इसे डिवीजन मेथड से ही कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, हमारा जो पार्ट 5 है वो क्या है, 42025 और 49284। हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से। बहुत ही आसान है, मैं इसे इधर ही जो है आपको कर देता हूँ। हमने पेयर बनाना है, पेयर बने, और ये लोन एक बच्चा है, कोई मसला नहीं है बच्चे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। अब मैं किसी ऐसे को करूँगा कि आ जाए तो 2 2 से होगा। 2 को 2 से किया, 2 2 ज़ा 4। इत्तफाकन यहाँ पर जैसे हम प्लस करेंगे इसे माइनस करेंगे, तो ये आपका 4 हुआ है ना, 2 2 ज़ा 4 हुआ, यहाँ पर 0 बचा, और हम 2 0 को यहाँ उतारेंगे। उतार, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ, 1 से करूँ तो भी ज़्यादा, किसी को तो लेके, यहाँ सॉरी यहाँ 2 नहीं लिखा, यहाँ मैं कुछ भी लिखूंगा क्या होगा उससे, वो यहाँ ये वाला ज़्यादा होना चाहिए, कम हो जाएगा। 0 लिखूंगा तो 40 होगा तो भी ज़्यादा, 1 लिखूँ 41 तो ज़्यादा। अब देखिए बच्चों, मुझे उसके लिए करना क्या होगा, मुझे ऊपर से इस पेड़ को मैंने उतारा था, अब मुझे दूसरे पेड़ को भी उतारना होगा। 2 5, जब दो पेड़ उतारेंगे आपको तो एक 0 आपको यहाँ पर बढ़ाना होगा। ये एक रूल है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने 0 क्यों उतारा, मैंने एक पेड़ को नीचे उतारा, उससे क्या हुआ, ये वैल्यू ज़्यादा हो गई इधर वाली, ये कम हो गई, तो मुझे दूसरा मजबूरन उतारना पड़ा। तो फिर मैं ऊपर एक 0 लिखे दूंगा, जब जाके ये क्या होगा बच्चों, बैलेंस हो जाएगा। चलें, अब हम क्या करते हैं, किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही बात जिसको जिससे ज़रब करने पर क्या है 5 है, 5 से करता हूँ मैं। 5 5 ज़ा 25,
तो 5 को यहाँ लिखा, 2 को यहाँ लिखा। अच्छा बच्चों, है ना। अब 5 4 जा, यहाँ पर कितना हुआ 20, 20 के बाद यहाँ पर क्या। अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ, जब आप जीरो ना यहाँ लिखते हैं ना, तो जीरो यहाँ पर भी लिखना होता है, जो हमने जीरो से किया उसे यहाँ लिखते हैं। चले तो यहाँ पर आप 5 से करेंगे ना, 5 5 जो 25, 5 2 यहाँ पर कैरी, 5 0 0 और यहाँ 2 और 5 4 जा 20। ये कुछ कंसेप्चुअल बातें हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सब खत्म हो गया। अच्छा यहाँ पर हमने 5 से किया, तो हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये देखा अगर हम करें आपका 42025 का स्क्वायर रूट निकालें तो ये आता है 205, इसका आंसर आ जाता है। चलें नेक्स्ट वाले में हम करते हैं। फिर हमने क्या करना होगा, इसे हम इस तरह से बॉक्स बना देंगे, फिर यहाँ पेयर करेंगे और यहाँ फिर ये इत्तफाकन एलोन बचा, कोई मसला नहीं है। फिर हम इसे 2 सेट करेंगे, 2 2 जा 4 होता है बच्चों, इसे हम प्लस करते हैं, इसे हम माइनस करते हैं, पुरानी बात हो गई। अच्छा 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए। अब यहाँ 92 को हमने ऊपर से एक पेयर को उतार दिया ना, है ना, यहाँ पर इसलिए कि 4 में से 4 यहाँ पर 0 आया तो हमने पेयर को उतार दिया। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या लिखें कि उसके लिखने पर या उसके बराबर आए या उससे कम हो। अब मैं अगर यहाँ पर 1 लिखूंगा तो बहुत कम होगा, 2 लिखता हूँ तो 82 हो जाएगा, 3 लिखूंगा ज़्यादा हो जाएगा, मुझे 2 करना होगा, इत्तफाकन यहाँ में गुनिए। फिर इस 2 को भी यहाँ लिखें। अच्छा फिर 2 से करें, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 84 हुआ यहाँ पर। चलें फिर यहाँ प्लस करते हैं तो ये 44 हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अच्छा बच्चों यहाँ से यहाँ गया 12 हुआ, 12 में से 8 निकाला, सॉरी 4 निकाला तो कितना बचा यहाँ पर, यहाँ 8 रिमाइंडर बचा, और 8 में से 8 0, तो चले अब ऊपर से 84 को नीचे उतारें, स्पेयर को यहाँ मैंने उतार दिया, ऐसे ही है बच्चों। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, किसी ऐसे वैल्यू से करें जिसके करने से जिसको जिसे ज़रब करें तो यहाँ पर 4 आ जाए, तो 2 को 2 से करना होगा, तो जिससे करेंगे उस ऊपर भी लिखेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और यहाँ रिमाइंडर 0 बचा। हमने क्या किया, हमने ये किया बच्चों, आपका 49284 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, तो इसका जो आंसर आया वो 222। ये इस तरह से हमने इसके जो बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको देखिए कितना सिंपल से तरीके से मैं कर। चले बच्चों इसका हम जो है वो पार्ट 7 करते हैं। पार्ट 7 बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए 7 पार्ट इसका करेंगे। 46225 है, इसे हम यहीं पर ही इस बॉक्स को बनाए देंगे, यहाँ पर पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, एलोन बचा। अच्छा अब 2 से करेंगे तो जिसे करेंगे उस पर लिखेंगे 2 2 जा 4, और मैं यहाँ पर प्लस करूँगा, 2 2 जा 4 हुआ, यहाँ सब्ट्रैक्ट करूँगा, 0 बचा। अब मैं इस पेयर को नीचे उतारूंगा तो क्या होगा 62, है ना, यहाँ पर 62 बचा। अब बच्चों मुझे यहाँ किसी ऐसी वैल्यू को लिखनी होगी या इसके बराबर या कम है, तो मुझे 1 लिखना होगा इत्तफाकन, और 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 41 आया। अच्छा जनाब ये 42 हुआ, इसे हम प्लस करते हैं, 1 1 जा 2, 1 और 4 एज इट इज। अब ये एक में से एक निकाला, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक बचा, 6 में से 4 निकाले 2 बचा। अब इस पेयर को नीचे उतार दो बच्चों, 25, ऐसे ही हुआ बच्चों। अब यहाँ मुझे किसी ऐसे वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि ये हल हो जाए। याद रखिए 12 बता चुका हूँ, लास्ट वैल्यू को देखें, किसी ऐसे को ज़रब करके 5 आ जाए तो मुझे इत्तफाकन 5 से करना होगा, और सॉरी 5 5 जा 25, 5 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 2 देखे ना, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 12 तो 2 यहाँ पर 1 यहाँ पर आया, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, इत्तफाकन ये हमारे यहाँ क्लियर हुआ, और हमने यहाँ 5 से किया। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 46225 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो क्या आया 215, इसका आंसर आया बाय डिवीजन मेथड से। चलें हम यहाँ नेक्स्ट पार्ट 8 को करते हैं। 8 को करने के लिए फिर वही मैं इसी को आगे यहाँ पर करूँगा, पेयर बनाए एलोन, लाजमी नहीं कि कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर है कि जो ज़रा हो, कुछ भी आ सकता है यहाँ पर। चलें 2 2 जा 4 होता है, 3 3 जा 9 ज़्यादा हुआ, फिर मुझे 2 से करना होगा, 2 2 जा 2 से के ऊपर लिखेंगे 2 2 जा 4, और इसे प्लस करेंगे, 2 और 2 4 हो गए।
अच्छा 7 में से 4 निकाला, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा। ऊपर से इस पेयर को नीचे उतार देंगे तो क्या हुआ, ये 89 हुआ, है नहीं बच्चों। ऐसे ही हुआ ना, यहाँ पर ये 89 हुआ, बहुत ही आसान है। अब मैं किसी ऐसे से मल्टीप्लाई करूँ कि जिसको करने पर जो है वो या तो इसके इक्वल आ जाए या इसके नियरेस्ट आ जाए। ये आपको पता होनी चाहिए, या इसके करीब आए या फिर इसके बराबर आ जाए। अच्छा तो यहाँ पर अप्रॉक्स में किससे करूँ, अगर 7 से करता हूँ तो 7 7 49, 9 तो आ गया, लेकिन अब 4 है, 49 4 बचा है, 7 4 यहाँ पर कितने होते हैं, यहाँ पर तो फिर 28 प्लस, तो क्या हुआ, नहीं अब हम इसे 7 से कम होगा, 8 से करना होगा। चलें 8 से करते हैं, जिससे कहीं उस ऊपर लिखेंगे, ऐसे ही है ना बच्चों। अच्छा 8 से करेंगे, 8 8 64, 4 6 हासिल, और 4 8 32, 32 और 2 तो कितने हो गए, 32 पर हमने 2 किए 38 हुआ, ऐसे ही हुआ 38। अच्छा आगे नीचे आ जाएं, नीचे आने का हम प्लस करेंगे, 8 और 8 कितना होगा 16, 6 1 और 5 56। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 5 4 में से सॉरी 9 में से 4 निकाला, 5 बचा, बाकी 0 खत्म। अब इस पेयर को नीचे उतारेंगे बच्चों, ये क्या है 61 है। ऐसे ही है बच्चों, इस पेयर को हम क्या करेंगे, नीचे उतार देंगे, बहुत ही आसान हुआ। कितना सिंपल से हम 1 से करना पड़ेगा, देखे ना 1 से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 1 द 1 1 6 द 6 1 5 द 5, वाह भाई वाह। और ये रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। हमने देखा कि 7 8 9 6 1 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो कितना आता है 281, इसका आता है। हमने बाय डिवीजन मेथड से किया, कितना आसान है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ज़रा से ध्यान और तवज्जो की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह बच्चों को खुदा कामयाब करे। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को रोक देता हूँ, नेक्स्ट यहाँ से आगे पार्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और सब्सक्राइब की मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने टीचर को सपोर्ट कीजिएगा। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़। चलिए बच्चों, इसे हम यहीं पर ही आगे कंटिन्यू कर देते हैं, तो कोई मसला नहीं है, कोई इसको हम पार्ट नहीं बनाते, आगे देखिए। अब यहाँ पर फिर मैं राइट से पेयर बनाऊंगा, ये दो फिर ये दो फिर ये दो, इत्तेफाकन ये पेयर बन गए। और अब मुझे क्या करना होगा, मुझे 3 से करता हूँ, 3 3 9, 3 को 3 से किया, और 3 3 9, अगर मैं 4 को करता तो ज़्यादा हो जाता, 4 4 16 हो जाता। तो हम प्लस करेंगे, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो जाता है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर 2 बचा, हमने सब्ट्रैक्ट करना है ना, 11 में से 2 9 को निकाला, 2 बचा। अब हम ऊपर से इस पेयर को नीचे उतारेंगे, इस जोड़े को, तो ये क्या होगा 90 ये हमारे पास पेयर बचा। अच्छा ये बहुत ही सिंपल है। अब यहीं से कि हम इसको आगे करेंगे, यहाँ पर मैं किसे करूँ, सॉरी यहाँ से 3 को लिखना भूल गया कि नियरेस्ट में आ जाए, हम 4 से कर देते हैं। चलो 4 4 द 16, 6 1 कैरी, 4 6 द 24 प्लस 25। अब यहाँ प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से यहाँ कैरी लिया, 10 लिया, 10 में से 6 निकाले, 4 बचा, और 8 में से 5 निकाले, 3 बचा, 34। ओके, अब इस पेयर को नीचे उतार देंगे, यहाँ 25, इसे हमने 25 से किया बच्चों, बहुत ही आसान है। अब आगे देखिए, इसे फिर वही हम 5 से करते हैं, इसलिए कि 5 यहाँ पर भी नजर आ रहा है हमें। अच्छा सॉरी, यहाँ 4 फिर भूल गए, 5 से किया, 5 5 जा 25, तो 5 यहाँ पर 2 कैरी, तो 5 8 द 40 प्लस 2 42, 2 यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर कैरी, है ना, ऐसे ही है ना। तो अब 6 5 35, देखें सॉरी 6 5 30, 30 प्लस 4 34, ऐसे ही बच्चों। यहाँ पर क्या बचा, रिमाइंडर 0 आया। हमने देखा अगर हम 3 सॉरी यहाँ पर अगर हम कैसे करें, 11 9 0 2 5 का स्क्वायर रूट निकालें बाय, यहाँ पर तो हमारे पास 345 आता है। आप चाहे डिवीजन मेथड से करें या प्राइम फैक्टराइजेशन से, आंसर सेम आता है, बस मेथड अलग है, टेक्निक अलग है, बाकी आंसर दोनों का सेम ही आएगा बच्चों। बच्चों इसका जो 10 पार्ट है बहुत ही आसान है, देखिए कोई मुश्किल नहीं है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, वही तरीका सबका सेम है, पेयर बना के जाएंगे, राइट साइड से पेयर बनाते हैं, आपको हम बता चुके हैं। अच्छा इससे हम फिर करेंगे 16 है,
यहाँ पर आया तो 4 से करेंगे, बहुत ही आसान, 4 4 16। तफाकन कभी ऐसा आ जाता है, नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ माइनस किया हमें तो यह 0 आया, और अब इस पेयर को नीचे उतारेंगे, है ना, तो ये 72 होगा। चलिए इसे यहाँ मिटा दें, और यहाँ कितना हुआ, 8 हुआ। इसको अब बच्चों यहाँ पर मैं 1 भी लिखूंगा, 0 भी लिखूंगा, 0 से भी करता हूँ, यहाँ 44 हो गया, तो भी ये ज्यादा हो जाएगा ये इससे, जबकि यहाँ पर ये या तो ज्यादा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। चले मैं यहाँ पर, मुझे इत्तेफाकन ऊपर से स्पेयर को भी उतारना पड़ा, तो जब मैं करूंगा तो यहाँ 0 लिखूंगा, यहाँ पर भी मुझे 0 से करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सॉरी। अब ये तो पुरानी बात हो गई। अब यहाँ बच्चों मुझे क्या करना होगा कि फिर मुझे किसी ऐसे वैल्यू से करना होगा, 1 है, फिर वही 9 से हम करते हैं, क्योंकि 9 से 1 आ जाता है। 9 9 का कितना होता है, 81, 1 8 कैरी, यहाँ 8 बचा, 9 0 0 और 8 यहाँ पर ऐसे आया, और 9 जो है वो आपका 8 से 72 एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर है बच्चों। हमने क्या देखा, अगर हम करते हैं 1 6 7 2 8 1, इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आता है 409, इसका आंसर आ जाता है बच्चों। चलिए बच्चों इसका हम पार्ट नंबर 11 करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, घबराने की जरूरत नहीं, हम पेयर बनाते जाएंगे। और तफाकन यहाँ क्या बचा, 1 बचा, चलिए जो भी आ जाए, कोई मसला नहीं है। अब मुझे 1 को 1 से करना होगा, 1 1 जा 1, और ये प्लस करेंगे, 1 और 1 2 हुआ, इत्तेफाकन यहाँ 0 बचा, तो इस पेयर को नीचे उतारेंगे, क्या हुआ, ये 52 हुआ। ऐसे ही बच्चों, अब यहाँ मुझे किसी ऐसे वैल्यू को लिखना है जिससे ज़रब करने पर या इसके इक्वल आ जाए या इससे स्मॉलर हो, कम आए, तो मुझे इत्तेफाकन 2 से करना होगा, वरना 3 से करूँगा ज़्यादा हो जाएगा ना। और 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 एग्जैक्टली। यहाँ प्लस करेंगे तो ये 24 होगा। अच्छा यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ के लिए कितने हो गए, 12 हो गए, तो हम 12 में से 4 निकालेंगे तो यहाँ 8 बचेगा, 4 में से 4 0। अब यहाँ से इसको नीचे उतारेंगे, इस पेयर को 27, ऐसे ही बच्चों 27 को नीचे उतारा, यहाँ देखो हम फिर भूल गए 2 को लिखना। अब यहाँ किसी ऐसे वैल्यू से लिखेंगे जो उसके नियरेस्ट आए या उससे जो है वो आपको स्मॉलर में 3 से करता हूँ, देखते हैं हम 3 से क्या होता है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, तफाकन ये करीब आया, कोई मसला नहीं है। और यहाँ 3 को लिखे बच्चों, आने पर क्या हुआ, 3 और 3 6 हुआ, फिर 4 2, और नीचे क्या बचा, यहाँ देखिए 7 में से 9 नहीं हो सकता, यहाँ से हम यहाँ कैरी करेंगे तो 17 हुए, 17 में से 9 निकाले, 8 बचा ना, ऐसे ही है ना बच्चों। तो यहाँ पर 11 हुआ, 11 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 9 बचा। अच्छा चले, अब यहाँ पर इस पेयर को नीचे हम उतार देंगे, जो कि हमारे क्या है 56 है। चले अब हम क्या करें, 4 से करने की ट्राई करते हैं, शायद आ जाए। 4 से किया, 4 को यहाँ लिखे, 4 4 ज़ा 16, 6 1 कैरी, और 4 24 प्लस 1 25, 5 2, और 4 4 ज़ा 16, और 2 17 18, 8 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, क्या बात है, इत्तेफाकन बिल्कुल इक्वल आया। हमने क्या देखा, हमने देखा 1 5 2 2 7 5 6 का स्क्वायर रूट लेते हैं, वो आता है इत्तेफाकन 1 2 3 4, एक सीक्वेंस में काउंटिंग है आगे, लेकिन बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा सवाल और उसका सिंपल सा। चलो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, पार्ट 12 है, बहुत ही आसान है। चलिए इसे हम पेयर बनाएंगे टाइम वेस्ट किए बगैर। आप फिर 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4 हुआ बच्चों, यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो ये कितना हुआ, 4 हुआ। अब ये 0 बचा, तो इस पेयर को हम नीचे उतार देंगे, 22। अब देखिए यहाँ मैं मुझे सॉरी यहाँ 2 लिखना भूल गया, यहाँ मैं कुछ भी लिखूँ, 1 भी लिखूँ 0 भी लिखूँ, तो भी इससे ज़्यादा ये कम हो जाएगा और ये ज़्यादा होगा, तो मुझे इस पेयर को नीचे उतारना पड़ेगा, 7 1, तो मुझे यहाँ एक 0 लिखना होगा, यहाँ पर भी एक 0 लिखना होगा। अच्छा ये जो है वो आपका किया बच्चों, करने के बाद हम क्या करेंगे, किसी ऐसे वैल्यू से करते हैं जो इसके इक्वल है या इसके से नियरेस्ट हो या उससे जो है ना वो स्मॉलर में आ जाए, तो हम इसे तफाकन करते हैं, देखते हैं। 5 से करने की कोशिश करते हैं, 5 से 5 5 ज़ा 25, तो 5 2 कैरी, 5 0 0 2, और 5 4 ज़ा यहाँ पर 20, देखें अप्रॉक्स करीब आ गया, इसलिए मैंने 5 से किया है।
चले यहाँ पर अब इसे हम करते हैं 5 कितना होता है प्लस करेंगे 10 होगा 0 और 1 और ये आपका 4। चले इसे हमने प्लस किया, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक में से 5 नहीं निकल सकता, यहाँ से यहाँ 11 में से 5 निकाले 6 बचा और यहाँ कितना है 6 में से 2 निकाला 4 बचा, 2 में 0 यहाँ पर 2, 246 हमारे पास रिमाइंडर बचा। चले अब यहाँ लास्ट पेयर है, उस लास्ट पेयर को नीचे उतारेंगे जो हमारा 36 है। अच्छा बच्चों, इसे करने के बाद हम क्या करेंगे देखते हैं ज़रा। देखिए आप ऐसी वैल्यू से करेंगे जो इसके नियरेस्ट है। मैं इत्तफाकन 6 से करता हूँ, 6 6 36 6 यहाँ लिखेंगे सॉरी, और 3 यहाँ पर कैरी 6 0 0 और ये 3 एज इट इज आ गया। 6 1 10 6 6 4 24। क्या बात है जी, बिल्कुल एग्जैक्ट हमने इसको बराबर ही लिखा। अच्छा बच्चों, आखिर में बताते चलूँ, ये 4227136 इस बड़ी रकम का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, डिवीजन मेथड के थ्रू करें, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू करें, बात एक ही है, तो ये इसका आंसर आ जाता है। यूं बच्चों हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ हमने कंप्लीट किया और यकीनन आप बच्चे अच्छी तरह समझ गए होंगे कि किस तरह से हम डिवीजन मेथड को करते हैं, उसका क्या टेक्निक क्या तरीक़ेकार है, और बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैंने किया है। तो सब्सक्राइब की दरख्वास्त के साथ मैं बच्चों से इजाज़त चाहूँगा कि और दुआ के साथ कि खुदाया हमारे बच्चों को तालीम के मैदान में कामयाब व कामरानी नसीब फरमा और बुलंद मकाम और मर्तबा से इन्हें नवाज या खुदाया। और इन्हीं नेक तमन्ना और दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इल्तिमास दुआ, खुदा हाफिज़।